नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो नया संशोधन होने जा रहा है संविधान में 127वां संशोधन, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसे आप लोग ओबीसी आरक्षण के रूप में भी कह सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करेंगे आज का वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बहुत जल्दी लाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी हमारे संसद का मानसून सत्र चल रहा है। दोस्तों, तो जब मानसून सत्र चल रहा है दोस्तों, संसद चल रही है, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा से बिल पेश किए जा रहे हैं या कानून पास करने के लिए अपने अपने बिल लाए जा रहे हैं। दोस्तों, तो इसी क्रम में दोस्तों 10 अगस्त, मैं तारीख लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को याद रखना है, 2021 को लोकसभा से एक कानून पेश किया गया या पास करके पेश किया गया, आप कह सकते हो, ओबीसी आरक्षण के लिए एक संवैधानिक 127वां संशोधन। तो दोस्तों, इसी को हम लोग जानेंगे, आखिर ये ओबीसी आरक्षण पर जो सरकार के द्वारा एक कदम उठाया जा रहा है, ये क्या है, इसका क्या फ़ायदा ओबीसी वर्ग को मिलेगा, क्या नुकसान होगा, ठीक है, और कैसे यह लागू किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप लोग समझेंगे दोस्तों कि अगर भारत में किसी भी संविधान में या कोई भी जो है उसमें संशोधन करते हैं दोस्तों, तो भारत संविधान में आर्टिकल 368, ठीक है, मैंने रेड कर दिया इसलिए आपको याद रहे पॉलिटी के, कि 368 के तहत संसद को यह अधिकार मिलता है दोस्तों कि वह संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए परिवर्तन करने के लिए दोस्तों 3 प्रकार की विधियां हैं। पहला होता है कि दोनों सदनों में साधारण बहुमत से, ठीक है। दूसरा है कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत। अगर मैं विशेष की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है कि जब 1/3 जो बहुमत आपका पास हो जाता है, उसके बाद ये विशेष बहुमत कहता है दोस्तों। और तीसरा है कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत पास होने पर, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को बदलना हो, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई प्रावधान या संशोधन होने की बात हम लोग जब करते हैं, तो वहाँ ये तीसरी विधि यूज की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। और दोस्तों, अगर बात करें तो अभी तक 104 संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मैं इसके नीचे अंडरलाइन करे दे रहा हूँ, आप लोगों को याद रखना है कि अगर संशोधन की पूछते तो अभी तक कितने 104 संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा 127वां संशोधन विधेयक आ रहा है 2021, यह क्या है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए समझेंगे दोस्तों हम लोग कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी यानी जो पिछड़ा वर्ग है, इनकी सूची बनाने के लिए अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। अलग से वो आप फ्री हो, आप स्वतंत्र हो, आप अपने हिसाब से ओबीसी की सूची बना सकते हो, किसी भी जात को उसमें ऐड कर सकते हो, ये अधिकार आप प्रदान करता है। तो हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों कि अगर अब प्रदान करता है तो क्या यह पहले नहीं था। देखिए, अधिकार पहले भी था। अगर हम लोग बात करें कि संविधान में शामिल मौलिक अधिकार के तहत 15(4), 15(5) और 15 और 16(4) जो आर्टिकल हैं दोस्तों, इनके तहत सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। हम सभी लोग जानते हैं, और आरक्षण 50% तक दिया जाता है दोस्तों। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों? यह जो बिल आया है 127वां संशोधन, यह इससे पहले जो 2018 में 102वां संशोधन हुआ था दोस्तों, तो उस संशोधन को स्पष्ट करने के लिए सरकार के द्वारा बताया गया है। तो हम लोग इससे पहले ये जानेंगे कि आखिर वह 102वां जो संशोधन आया था दोस्तों, आखिर वह क्या था, ठीक है। 102वां संशोधन थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों कि जो 102वां संशोधन था दोस्तों, इसके तहत क्या होता था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, अगर हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसे 14 अगस्त 1993 में बनाया गया था दोस्तों। तो 102वां संशोधन क्या कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यह संवैधानिक दर्जा दिया गया था कि जो केंद्र को सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ी जातियों की पहचान करने और घोषित करने का अधिकार देता है, ठीक है। और बाद में इसे राष्ट्रपति अनुमोदित कर देते हैं दोस्तों। लेकिन यही तो दिक्कत हो गई कि यही विवाद का कारण हो गया कि जो शक्तियां अब थीं, अर्थात जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग केंद्र को घोषित करने का अधिकार देता है, तो इस परिस्थिति में क्या हो जाता है, केंद्र ही यह तय कर सकता है कि कौन सी जाति पिछड़ी है और कौन सी जात नहीं है। और यही विवाद का कारण बन गया, क्योंकि राज्य सरकारों को लगा कि उनका यह अधिकार ही छीन लिया गया, ठीक है। तो इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी खारिज की गई। उसके बाद ये मुद्दा बहुत उठ गया दोस्तों, तो अभी उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले हम लोग और समझते हैं, जो 102वां संविधान संशोधन है, इसके तहत 2 आर्टिकल हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग आर्टिकल देखेंगे 338B और 342A, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं।
हमारा आर्टिकल 338 भी बताता है दोस्तों कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की संरचना, उसके कर्तव्य, कार्य करना और उसकी शक्तियों का उल्लेख करता है। वो बताता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या शक्तियां हैं और उसकी कार्य करने की शैली को। और 342 में बताता है कि राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उल्लेखित करने का अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति उसे उल्लेखित अनुमोदित करके केंद्र सरकार को करता है। तो विवाद कैसे शुरू हुआ ये आप लोग समझेंगे। जब 102वां संशोधन अच्छा चल रहा था तो क्या जरूरत पड़ेगी दोस्तों? जरूरत यह पड़ेगी दोस्तों कि 2018 में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने वहाँ के मराठाओं को ओबीसी का आरक्षण दे दिया दोस्तों। ठीक है, सरकारी नौकरियाँ या अन्य क्षेत्रों में। तो दोस्तों वहाँ पे जो ओबीसी वर्ग थे उन्होंने इस पर ऐतराज़ किया और एक याचिका मुंबई हाई कोर्ट में दायर कर दी गई इसके खिलाफ। अब जब याचिका दायर हो गई दोस्तों तो मुंबई हाई कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया और जो महाराष्ट्र सरकार ने जो कदम उठाया था उसको वैधानिक माना। अब यहाँ पे ओबीसी वर्ग नहीं रुका और वो उन्होंने जाके यही चीज़ सब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी, जिसके खिलाफ इसको वर्डिक्ट करते हुए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 5 मई 2021 को शिक्षा व नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उन्होंने उस जो मुंबई हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको क्या किया, काउंटर कर दिया, वर्डिक्ट कर दिया, पलट दिया दोस्तों। और उन्होंने कहा कि नहीं, यह 102वां संशोधन को नहीं मानता है, क्योंकि 102वां संशोधन क्या कहता था कि यह केंद्र सरकार का विषय है ना, लेकिन ये राज्य सरकार के द्वारा कर दिया गया तो वह हो गया कैंसिल। अब आप ये कहोगे जब केंद्र सरकार का काम चल रहा था उसकी जरूरत क्या पड़ गई? तो दोस्तों सीधी सीधी बात है कि वोट की राजनीति होती है और यूपी में आ रहा है अब चुनाव 2022 में, है ना। अब विधानसभा के चुनाव में आप जानते हो यूपी में वोट बैंक का सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो ओबीसी जातियों का पड़ता है। ठीक है, ओबीसी समुदाय का। तो इसके लिए आनन फानन में लोकसभा में यह बिल पास करवा दिया गया और कहा गया कि अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों की शक्तियों का हनन नहीं करेगी, इसलिए हम संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जब यह 127वां संविधान संशोधन हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे कैसे बदलाव आएगा, इसको भी जान लेते हैं अच्छे से, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि 127वां जब संशोधन हो जाएगा दोस्तों तो जो इसमें आर्टिकल 342(1)(2) है इसमें थोड़ा सा संशोधन करके 342(a)(3) बनाया जाएगा और यह प्रावधान करेगा कि राज्य सरकार ओबीसी जातियों को जोड़ सकते हैं और उनकी सूची अलग अलग बना सकते हैं। और जो 338 भी था इस पर भी थोड़ा संशोधन हो जाएगा V9 में। और वह क्या कहेगा दोस्तों, क्योंकि वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को करता था ना 338, तो इसका ये काउंटर हो जाएगा कि राज्य सरकार है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाए बिना, ठीक है, उनकी सूची अपनी बना सकता है ओबीसी की और सामाजिक तथा आर्थिक आधार पर जातियों को ओबीसी सूची में ऐड कर सकता है अपनी मर्जी से। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे कि यदि ये आ रहा है तो इसमें क्या ओबीसी को लाभ मिलेगा दोस्तों? बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं किस प्रकार का लाभ मिलेगा। कि माना कि ये सूची ना होती, इसे समाप्त कर दिया जाता तो लगभग 671 ओबीसी ऐसे समुदाय हैं जिनको शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने या नियुक्तियों के लिए आरक्षण समाप्त हो जाता दोस्तों। लेकिन दोस्तों फायदा तो मिल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें इसमें कुछ नुकसान भी है जो मेरी राय लगती है। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे दोस्तों कुछ प्रभावशाली जो समुदाय हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठा हो गया, गुजरात में पटेल हो गया, राजस्थान और इधर हरियाणा में जाट गुर्जर हो गए दोस्तों, तो इनको तो ये तो लाइन में लगे हैं ओबीसी के लिए। तो जब ये आ जाएंगे और ये वहाँ की वोट बैंक पे भी निर्धारित हैं दोस्तों, तो कई अन्य ओबीसी समुदाय को इसका घाटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों आपको पता है कि संविधान में केवल 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं आरक्षण। तो जो शेष ओबीसी आरक्षण इन जातियाँ जब ये अंदर हो जाएंगी शामिल, तो वो जाएगा तो ओबीसी समुदाय से, कोटे से। खैर उसको छोड़ते हुए हम और बात करेंगे दोस्तों कि ओबीसी राज्य सूची को बनाए रखने हेतु राज्य सरकारों की शक्तियों को भी बनाए रखने हेतु, क्योंकि हर जगह अगर केंद्र इन्वॉल्व होगा दोस्तों तो यह, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टीकरण हटा दिया था, कह दिया था कि 102वां संशोधन था, है ना, तो यह नियम बहुत लागू होना जरूरी था दोस्तों, जिससे राज्य सरकार अपने हिसाब से ओबीसी समुदाय की सूची बना सकता है, नेक्स्ट जनगणना में भी इसको लागू कर सकता है दोस्तों। तो यह था 127वां संशोधन जो लोकसभा में पेश किया गया। आप देखते हैं कब लागू होता है दोस्तों, संसद में पास होता है कि नहीं, और इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए नॉलेज यूनिवर्स 1 से, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।